Good morning, dear student. Today's topic is types of motion. मोशन के प्रकार, गति के प्रकार. You may have observed the motion of a vehicle on a straight road. आपने देखा होगा व्हीकल को अलग अलग वाहनों को एक स्ट्रेट सीधी रोड में चलते हुए. मार्च पास्ट ऑफ शोल्डर इन अ परेड और द फॉलिंग ऑफ स्टोन. इन सारे एग्जाम्पल्स को आपने अपनी डेली लाइफ में देखा होगा. व्हाट काइंड ऑफ मोशन इज दिस? ये किस प्रकार का मोशन है जहाँ पर सारे ऑब्जेक्ट एक स्ट्रेट लाइन पाथ में मूव कर रहे हैं? ये किस टाइप का मोशन है? स्प्रिंटर्स इन अ 100 मीटर रेस ऑल्सो मूव अलोंग अ स्ट्रेट ट्रैक. इसके अलावा जो धावक होते हैं वो क्या करते हैं? दौड़ते टाइम एक स्ट्रेट ट्रैक में दौड़ते हैं. कैन यू थिंक ऑफ मोर सच एग्जाम्पल फ्रॉम योर सराउंडिंग? क्या आप कुछ और एग्जाम्पल्स के बारे में जो आपके सराउंडिंग में चल रहे हैं बता सकते हैं? इन ऑल these example we see that the object move along a straight line. इन सारे एग्जाम्पल में हमने एक चीज़ कॉमन देखी, वो क्या थी कि जो ऑब्जेक्ट है चाहे वो मार्च पास्ट करते हुए शोल्डर हो या स्प्रिंटर हो या फिर व्हीकल हो, सारे किस में मूव कर रहे हैं? एक स्ट्रेट लाइन पाथ में मूव कर रहे हैं. दिस टाइप ऑफ मोशन इज कॉल्ड रेक्टिलाइनर मोशन. तो ऐसे मोशन को जिसमें ऑब्जेक्ट एक स्ट्रेट लाइन पाथ में मूव करता है उसको हम उस मोशन को हम क्या बोलते हैं? रेक्टिलाइनर मोशन बोलते हैं. एक्टिविटी 7. टेक अ स्टोन. एक स्टोन, एक पत्थर लेना है. टाई अ थ्रेड टू इट एंड रील इट विथ योर हैंड. अब उसमें एक धागा बांध करके आपने उसे क्या करना है? अपने हाथ में घुमाना है. ऑब्जर्व द मोशन ऑफ द स्टोन. आपने उस पत्थर का मोशन ऑब्जर्व करना है. वी सी दैट द स्टोन मूव्स अलोंग अ सर्कुलर पाथ. हम देखेंगे कि जो ऑब्जेक्ट है, जो स्टोन है, वो कैसे मूव कर रहा है? वो एक सर्कुलर मोशन में मूव कर रहे हैं, सर्कुलर पाथ में मूव कर रहे हैं. दिस इन दिस मोशन द डिस्टेंस ऑफ द स्टोन फ्रॉम द हैंड रिमेन्स द सेम. और ऐसे मोशन में जो डिस्टेंस है स्टोन और हैंड के बीच, वो क्या रहती है? वो सेम रहती है. दिस टाइप ऑफ मोशन इज कॉल्ड सर्कुलर मोशन. और ऐसे मोशन को क्या बोला जाता है? सर्कुलर मोशन बोला जाता है. तो यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल दे रखे हैं जिनमें सर्कुलर मोशन जिनमें देखने को मिलता है. फर्स्ट एग्जाम्पल आपका बैल कोल्हू का है, जहाँ पर बैल राउंड राउंड चक्कर इस कोल्हू के चारों ओर लगाती है. ठीक है. और ये है एक डायरेक्शन इंडिकेटर, जिसमें ऊपर की जो एरो है इसका डायरेक्शन क्या है? सर्कुलर पाथ में है. इसकी मोशन की जो डायरेक्शन है वो एक सर्कुलर पाथ में है. ऐसे ही एक सीलिंग फैन जो है वो कैसे मूव करते हैं? वो एक सर्कुलर पाथ में मूव करते हैं, जहाँ पर उसकी ब्लेड की बीच की जो डिस्टेंस है सेंटर से, वो क्या रहती है? सेम रहती है. तो ये सारे एग्जांपल सर्कुलर मोशन के हैं. द मोशन ऑफ अ पॉइंट मार्क ऑन द ब्लेड ऑफ इलेक्ट्रिक फैन और द हैंड ऑफ द क्लॉक आर एग्जाम्पल ऑफ सर्कुलर मोशन. तो जो ब्लेड हैं इलेक्ट्रिक फैन के, वो भी कैसे मूव करते हैं? वो सर्कुलर मोशन में मूव करते हैं. इसके अलावा अगर हम देखें अपने हैंड वॉच की जो नीडल्स होती हैं, वो कैसे मूव करती हैं? वो भी सर्कुलर मोशन में ही मूव करती हैं. द इलेक्ट्रिक फैन और द क्लॉक बाय देमसेल्फ आर नॉट मूविंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. जो इलेक्ट्रिक फैन है या फिर जो क्लॉक है, वो अपने आप क्या नहीं करती है? एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक नहीं जाती है. ठीक है. बट द ब्लेड्स ऑफ द फैन रोटेट एंड सो डू द हैंड ऑफ द क्लॉक. लेकिन जो क्या है, फैन है वो क्या करता है? वो रोटेट करता है. और ऐसे ही हमारी जो हैंड वॉच है वो भी क्या करती है? उसकी नीडल्स क्या करती हैं? मूव करते रहती हैं. ठीक है. इफ़ वी मार्क अ पॉइंट एनीवेयर ऑन द ब्लेड ऑफ द फैन और ऑन द हैंड ऑफ अ क्लॉक,
तो अगर हम ब्लेड में कई बार अगर हम मार्क करें या फिर हम जो हमारी क्लॉक है उसमें अगर हम मार्क करें, तो द डिस्टेंस ऑफ दिस पॉइंट फ्रॉम द सेंटर of the fan or the clock will remain the same as they rotate। तो जब हम देखेंगे जो फैन की मूव हो रहा है या फिर जो क्लॉक मूव हो रही है, तो वो कैसे मूव करेगी, उनके बीच की जो डिस्टेंस है सेंटर वाले पॉइंट से जहाँ पर हमने पॉइंट कर रखे हैं उस वाले पॉइंट तक जो डिस्टेंस है वो हमेशा समान रहेगी जब वो घूमेंगे। In some cases an object repeats its motion after some time। कुछ केसेस में हमें ऐसा देखने को मिलता है कि जो ऑब्जेक्ट है वो क्या कर रहा है, वो रिपीट कर रहा है अपने मोशन को कुछ समय के बाद। दिस टाइप ऑफ मोशन इज कॉल्ड अ पीरियोडिक मोशन। और ऐसे मोशन को क्या बोला जाता है, पीरियोडिक मोशन बोला जाता है। अभी तक हमने 3 डिफरेंट टाइप के मोशन पढ़े, देखते हैं पहले पीरियोडिक मोशन को। टेक अ स्टोन, टाई इट विथ अ स्ट्रिंग दैट यू यूज इन एक्टिविटी 7। एक्टिविटी 7 में जो हमने टाइड किया था स्ट्रिंग को स्टोन से, उसको दोबारा से ले रहे हैं। ना होल्ड द स्ट्रिंग इन योर हैंड एंड लेट द स्टोन हैंग फ्रॉम इट। अब अपने हाथ में खाली आपने क्या करना है, उस स्ट्रिंग को पकड़ना है और स्टोन को नीचे की ओर छोड़ देना है। ठीक है, दिस इज अ पेंडुलम। ये क्या बन गया, आपका एक पेंडुलम बन गया। जब आपने एक स्टोन को एक स्ट्रिंग से बांधा और उसको अपने हाथ से पकड़ा, तो ये एक पेंडुलम का जैसा स्ट्रक्चर बन गया। पुल द स्टोन ऑफ वन साइड एंड अदर हैंड एंड लेट इट गो। आपने अपने दूसरे हाथ से इसको एक डायरेक्शन की ओर पुल करना है और उसके बाद छोड़ देना है। नाउ द पेंडुलम इज इन मोशन। अब क्या होगा, जो पेंडुलम बन गया है आपके स्टोन से, वो क्या करेगा, वो मोशन स्टार्ट करेगा। इट इज़ द एग्जाम्पल ऑफ पीरियोडिक मोशन। क्योंकि यहाँ पर क्या होगा, इस स्टोन की पोजीशन में कुछ टाइम बाद चेंज होगा, फिर ये वापस इसी डायरेक्शन में आएगी और इस डायरेक्शन में जाने के बाद ये यहाँ पहुँच करके फिर वापस इसी डायरेक्शन में आएगी। तो ये जो समय अंतराल होगा, इसमें टाइम पीरियड होगा, वो क्या होगा, सेम होगा। तो इस टाइप का मोशन क्या कहलाता है, पीरियोडिक मोशन कहलाता है। अ ब्रांच ऑफ अ ट्री मूविंग टू एंड फ्रो। ऐसे ही एक पेड़ की जो टहनी है वो भी क्या करती है, पीरियोडिक मोशन में मूव होती है। मोशन ऑफ अ चाइल्ड ऑन अ स्विंग। ऐसे ही किसी बच्चे का झूले के ऊपर बैठना, वो भी कैसा मोशन है, वो भी एक पीरियोडिक मोशन है। स्ट्रिंग्स ऑफ गिटार और द मेम्ब्रेन ऑफ द ड्रम्स। इसके अलावा अगर हम जो गिटार बजाते हैं और तबला बजाते हैं, ये सब किस चीज़ की एग्जाम्पल है, ये सब पीरियोडिक मोशन की एग्जाम्पल है। क्योंकि हम उसमें अपने फिंगर्स को लगातार क्या करते हैं, मूव करते रहते हैं, तभी वो उनसे साउंड प्रोड्यूस होता है। आर ऑल एग्जाम्पल ऑफ पीरियोडिक मोशन वेयर एन object or a part of it repeat its motion after a fixed interval of time। तो पीरियोडिक मोशन ऐसा मोशन होता है जहाँ पर ऑब्जेक्ट क्या करते हैं, रिपीट करता है अपने मोशन को एक फिक्स इंटरवल ऑफ टाइम के बाद। ठीक है, तो आज का लेक्चर यहीं पर कंप्लीट होता है। इससे आगे हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।